क्या आप जानते हैं रात के 7 बजे के बाद मुंबई की गली कमाठीपुरा में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है? क्या आपको पता है कि कमाठीपुरा को रेड लाइट एरिया क्यों कहा जाता है और यहाँ क्या होता है? क्या कमाठीपुरा में लड़कियों से जबरदस्ती धंधा करवाया जाता है? आज हम आपको कमाठीपुरा की ऐसी काली सच्चाई बताने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मुंबई को वैसे तो सपनों का शहर माना जाता है, लेकिन इन सपनों की दुनिया में कई काले चेहरे भी छुपे हुए हैं। भारत की आर्थिक राजधानी और सबसे अमीर शहर होने के बावजूद मुंबई में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी गरीबी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा यहां काम करने वाली कांति कर्मचारियों के नाम पर रखा गया है। आज हम आपको माया नगरी मुंबई के ऐसे इलाके में घुमाने ले जाएंगे जिसे दुनिया कमाठीपुरा के नाम से जानती है। कमाठीपुरा, जहां 1992 में 50,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स काम किया करती थीं, लेकिन 1996 तक इनकी संख्या 1,600 रह गई और 1918 में यह घटकर केवल 500 तक सीमित हो गई। आपने गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी तो देखी ही होगी। वह फिल्म इसी इलाके में रहने वाली एक सेक्स वर्कर और एक्टिविस्ट पर बनाई गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि कमाठीपुरा भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में से एक है, जो 1995 में अस्तित्व में आया था, जब मुंबई के 7 द्वीपों को मिलाकर निर्माण कार्य किया जा रहा था। यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से आए कंस्ट्रक्शन वर्कर बड़ी संख्या में रहते थे और उस समय इसे लाल बाजार के नाम से जाना जाता था। काम बंद होने के बाद कई महिलाओं ने यहाँ सेक्स वर्कर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। आज के समय में यहाँ 300 से 500 रुपए में जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। इस इलाके में संकरी गलियां हैं जहां सड़क किनारे इनवाइट करती महिलाएं और पुलिस की गाड़ियां नजर आती हैं, जो किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए तैनात रहती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, रेड लाइट एरिया में आम इलाकों की तुलना में क्राइम रेट अधिक होता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ 24 घंटे पुलिस की गश्त रहती है। लेकिन इसी पुलिस की मौजूदगी में रंग बिरंगे आकर्षक कपड़ों और मेकअप में सजी महिलाएं कस्टमर को आकर्षित करने के लिए खड़ी रहती हैं। कमाठीपुरा से जुड़ी कुछ बातें आप नहीं जानते होंगे जो काफी दिलचस्प हैं। मुंबई की कुछ प्रसिद्ध इमारतें जैसे बीएमसी बिल्डिंग, मुंबई का सीएसटी रेलवे स्टेशन और राजाबाई क्लॉक टावर इन्हीं कमाठी कर्मचारियों द्वारा बनाई गई थीं। लेकिन जब उन्हें कंस्ट्रक्शन में काम मिलना बंद हो गया, तब उन्होंने इस धंधे में कदम रखना शुरू कर दिया। 1990 के दशक में पुलिस ने यहाँ रेड डालनी शुरू की ताकि आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके और इलाके के सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। उस समय तक यह धंधा भारत में अवैध भी हुआ करता था। तब इस जगह को लाल बाजार के नाम से जाना जाता था। इस इलाके में एक गली को सुरक्षित माना जाता है जिसे कसठ जी शुक्ला रोड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस जगह पर ज्यादातर यूरोपीय महिलाएं काम करती हैं जो अपराधों में या स्थानीय लोगों के साथ शामिल नहीं होना चाहती। बाकी का इलाका बहुत ही संकुचित और गंदगी से भरा हुआ है, जहां लड़कियां खड़ी होकर कस्टमर का इंतजार करती हैं। अब इस सैकड़ों साल पुराने इलाके को विकसित करने की कोशिश की जा रही है।